सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय का ये महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों का सेट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन का और 75 प्रश्न होगा डीएलएड विषय का। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सामान्य अध्ययन का 1 से लेकर के 75 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दिया था, और यह जो वीडियो है यह डीएलएड विषय का है। तो यह 76 से लेकर के 150 तक का ये टोटल 75 प्रश्नों का ये सेट है। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो प्रधान शिक्षक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये 76 नंबर का प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वुंट ने। जी हाँ, वुंट स्थापित किए थे, और ये स्थापित किए थे जर्मनी देश में। जी हाँ, जर्मनी देश में स्थापित किए थे मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। नेक्स्ट है 77 नंबर का प्रश्न। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। जी हाँ, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो वह किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है 78 नंबर का प्रश्न। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। जी हाँ दोस्तों, महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह रूस के थे। जी हाँ दोस्तों, ये रूस के थे, और 17 नवंबर 1896 में इनकी जन्म हुई थी। 17 नवंबर 1896 में इनकी जन्म हुई थी, और इनकी मृत्यु हो गई 11 जून। जी हाँ, 11 जून 1934 ईस्वी में, 1934 में। तो वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के थे। नेक्स्ट है 79 नंबर का। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है। जी हाँ, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है। जी हाँ, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग का कथन है। जी हाँ दोस्तों, स्टर्नबर्ग का कथन है। नेक्स्ट है 80 नंबर का। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। जी हाँ, वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था में। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था एक ऐसा उम्र है जिसमें वीर पूजा की भावना उत्पन्न होती है, और 18 वर्ष की उम्र से किशोरावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का। जी हाँ, 81 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। जी हाँ, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। नेक्स्ट है 82 नंबर का। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। जी हाँ, सामाजिक अधिगम। दोस्तों, ये डीएलएड का जो डीएलएड विषय का जिससे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वही 75 प्रश्नों का सेट है, जो कि प्रश्न संख्या 76 से 150 तक का ये टोटल 75 प्रश्नों का सेट है। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ 83 नंबर का प्रश्न है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुदेशन
कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 84 नंबर का कि खाली स्थान है कि अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। जी हाँ, किसके अतिरिक्त? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, उसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। नेक्स्ट है 85 नंबर का ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी खाली स्थान है कि पदानुक्रमिक व्यवस्था है। जी हाँ, ब्लूम की टैक्सोनॉमी कौन सा कौशल के लिए, कौन सा उद्देश्य की पदानुक्रमिक व्यवस्था है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए है। जी हाँ। नेक्स्ट है 86 नंबर का प्रश्न, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। जी हाँ, विद्यालय में अगर एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण होता है तो वह बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 87 नंबर का, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें आत्मसिद्ध की प्राप्ति थी। नेक्स्ट है 88 नंबर का, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक पुनर्बलन। जी हाँ, वो आंशिक पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर का कि किसके द्वारा गुणवत्ता अभिविन्यास के प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के। जी हाँ, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 90 नंबर का कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? जी हाँ, कौन सा मिलान उचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक विकास जो होता है वह वातावरण से होता है, ये सही मिलान है। जी हाँ, सामाजिक विकास वातावरण से होता है। नेक्स्ट है 91 नंबर का कि भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। जी हाँ, जब बच्चे अपने कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव को लिखेंगे तो उससे भाषा में रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उदाहरण होगा। नेक्स्ट है 92 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो विकास के, बच्चों के विकास के परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 93 नंबर का, समाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संरचना और क्या है जो सामाजिकरण में सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्तित्व विकास। जी हाँ, व्यक्तित्व विकास समाजीकरण में सम्मिलित है, जिससे सांस्कृतिक संचरण होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर का कि एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। जी हाँ, एक शिक्षिका है वो एक समान के 2 गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है।
वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है कि जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली स्थान है वो कौन सी कठिनाई है? जी हाँ, बच्चों में कौन सी कठिनाई है? जबकि दोनों सेम गिलास में था और बराबर जूस था, लेकिन जब बच्चा से पूछा जाता है तो वो कहता है कि लंबा वाला गिलास में जूस ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि पलटावी। जी हाँ, उसे पलटावी कहा जाता है। नेक्स्ट है 95 नंबर का, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्च परंपरागत अवस्था में है। नेक्स्ट है 96 नंबर का प्रश्न है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को सम्मिलित करता है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। जी हाँ, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है 97 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? जी हाँ, कौन सी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। यह जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। नेक्स्ट है 98 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? जी हाँ, सबसे कम संभावना किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। यह B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया है। यह सही होने की सबसे कम संभावना है। नेक्स्ट है 99 नंबर का कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। जी हाँ, उसे जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है 100 नंबर का, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की भाषा का आकलन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, जिस बच्चे को विशेष आवश्यकता है यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भाषा का आकलन करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी क्षमता और सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि उस बच्चे के पास कितना क्षमता है और उस बच्चे में भाषा सीखने की कितना सीमा है। नेक्स्ट है 101 नंबर का कि खाली स्थान है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। माने किसके अतिरिक्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना है। इसके अतिरिक्त जितने भी है वो सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है। जैसे पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जी हाँ, कि जो विषय पढ़ाया गया है उस पर वो मनन करे, कुछ सोचे विचारे। और शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण होने के लिए कहना और अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। जी हाँ। नेक्स्ट है 102 नंबर का कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खाली स्थान है किस समान है? जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीखने के लिए आकलन के समान है। वह भी अपने भोजन को आकलन करता है कि उसका स्वाद कैसा है। नेक्स्ट है 103 नंबर का कि अंतरपरक अनुदेशन क्या है? अंतरपरक अनुदेशन क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। जी हाँ, अंतरपरक अनुदेशन का अर्थ होता है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है 104 नंबर का प्रश्न है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा का मातृभाषा कैसा है। नेक्स्ट है 105 नंबर का कि निम्नलिखित में से खाली स्थान है किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम अक्षमता किसके कारण उपस्थित हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त। शिक्षक के शिक्षण शैली के अतिरिक्त जितने भी है मंद बुद्धिमत्ता और शैशवा काल में के समय दिमागी बुखार, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, ये सबसे बच्चों की अधिगम में अक्षमता उत्पन्न हो सकता है और बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट है 106 नंबर का एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। जी हाँ, एक समावेशी विद्यालय खाली स्थान है, यानी कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जो है सभी प्रश्नों पर मनन करता है। नेक्स्ट है 107 नंबर का कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खाली स्थान है। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपसारी चिंतक होते हैं। जी हाँ, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। नेक्स्ट है 108 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। जी हाँ, लिंग मूलक भेदभाव कौन प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है, यह लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। जी हाँ, लड़कियां ऐसा नहीं है कि लड़कियां केवल घर के ही कामकाज कर सकती है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है वह लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है 109 नंबर का कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जी हाँ, कौन सा युग्म जो है सबसे अधिक उचित विकल्प होगा, तो यहाँ कहा गया है कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी खाली स्थान करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। जी हाँ, जिस गतिविधि का जीवन में उपयोग होता है उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 110 नंबर का कि CBSE, जी हाँ CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है, ऐसा करने का क्या विचार हो सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। नेक्स्ट है 111 नंबर का शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुत परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुत परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवेदी क्रियाकलाप अवधि। जी हाँ, संवेदी क्रियाकलाप अवधि। नेक्स्ट है 112 नंबर का किशोरावस्था जिसको टीन एज कहा जाता है निम्न में से किसके बीच होती है।
किसके बीच होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 से 18 वर्ष। जी हाँ, 13 से 18 वर्ष की उम्र को बच्चे को किशोरावस्था कहा जाता है, उसी को टीन एज कहा जाता है, 13 से 18। नेक्स्ट है 113 नंबर का, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? जी हाँ, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था में। जी हाँ, किशोरावस्था का जो उम्र होता है वही जो है अभिजात समूह तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है 114 नंबर का, कि बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? यह बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान उसमें सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य बचपन में, जो कि 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र होती है। इसमें बच्चों में सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का सबसे ज़्यादा विकास होता है। नेक्स्ट है 115 नंबर का, कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? जी हाँ दोस्तों, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण। जी हाँ, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट है 116 नंबर का, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। जी हाँ, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है 117 नंबर का, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया सोच अवरोधक है। डिसलेक्सिया एक सोच अवरोधक है। नेक्स्ट है 118 नंबर का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? जी हाँ दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान। जी हाँ, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है 119 नंबर का, कि कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है 120 नंबर का, कि प्रेरण निम्नलिखित किसकी एक कला है? जी हाँ दोस्तों, प्रेरण निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुचि पैदा करना। जी हाँ, प्रेरण का काम है रुचि पैदा करना। नेक्स्ट है 121 नंबर का, एक सम्मिलित कक्षा से संबद्ध मूल्य क्या है? जी हाँ, एक सम्मिलित कक्षा से संबद्ध मूल्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहयोग। जी हाँ, जब सम्मिलित कक्षा चलता है तो उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 122 नंबर का, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, किंडरगार्टन विधि, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन बी बाल उद्यान शिक्षण पद्धति। जी हाँ, बाल उद्यान शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट है 123 नंबर का, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी चेतना का अध्ययन। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक का जो आधुनिक अर्थ है वह चेतना का अध्ययन है। नेक्स्ट है 124 नंबर का, बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ, लोगों का जो बर्ताव होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तथ्यों से अनावरण। जी हाँ, तथ्यों से अनावरण। नेक्स्ट है 125 नंबर का, एक पाठ योजना है। एक पाठ योजना क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक विस्तृत कक्षा का शिक्षण योजना है। जो पाठ योजना होता है वह विस्तृत कक्षा का एक शिक्षण योजना होता है। नेक्स्ट है 126 नंबर का, कि एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? जी हाँ, जब बच्चा शुरुआत करता है तो उससे किससे लिखना सिखाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उसे चौक से लिखने के लिए सिखाया जाता है। नेक्स्ट है 127 नंबर का,
कि समूह परियोजना कार्य मदद करता है। समूह परियोजना कार्य किस में मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। नेक्स्ट है 128 नंबर का कि तस्वीर उपयोगी होती है पढ़ने में। जी हाँ, तस्वीर उपयोगी होती है पढ़ने में तो रुचि को बढ़ाने में। जी हाँ, जो पढ़ने में तस्वीर जो उपयोगी होती है तो वह रुचि को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर है जो रुचि को बढ़ाता है जिससे पढ़ने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है 129 नंबर का, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? जी हाँ, कोई छात्र जब कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना। जी हाँ, कक्षा के विषय में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई में लग सके। नेक्स्ट है 130 नंबर का, प्रभावी शिक्षक वह है जो। जी हाँ, प्रभावी शिक्षक किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। जी हाँ, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आपको छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है 131 नंबर का कि बुद्धि क्या है? जी हाँ दोस्तों, बुद्धि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। जी हाँ, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 132 नंबर का, परीक्षा प्राप्त करने की एक पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? जी हाँ, परीक्षा प्राप्त करने की एक पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा। जी हाँ, उसे प्रेरणा से प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है 133 नंबर का कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है समस्यात्मक बालक। जी हाँ, जो बच्चे विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जुड़े रहते हैं तो उन बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट है 134 नंबर का कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वैसे व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लिए हैं वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें प्रौढ़ कहा जाता है। जी हाँ, वे प्रौढ़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है 135 नंबर का, खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है? जी हाँ, अगर किसी का लिखावट अगर खराब है तो उसका लेना देना किससे नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थकावट से। जी हाँ, थकावट से उसको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है 136 नंबर का, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? जी हाँ, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुनियादी गतिविधि। जी हाँ दोस्तों, बुनियादी गतिविधि की शिक्षा देने के लिए FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 137 नंबर का, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? जी हाँ दोस्तों, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहद। जी हाँ, बृहद शब्द संग्रह के बृहद प्रकार में उनकी बढ़ोतरी होती है, यानी कि उनकी शब्द संग्रह जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है 138 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक की डायरी। शिक्षक की डायरी जो है वो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 139 नंबर का, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आशंका। जी हाँ, आशंका। नेक्स्ट है 140 नंबर का, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? किसी विद्यार्थी में चोरी करने की आदत अगर होती है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदाहरण दे करके। जी हाँ, उदाहरण दे करके
उसमें चोरी करने की भावना को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है 141 नंबर का कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अभी के समय में यानी कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की अस्थिरता का। जी हाँ दोस्तों, जीवन की अस्थिरता का। नेक्स्ट 142 नंबर का लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिता के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है, क्योंकि महिला में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो सिर्फ XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि ये फीमेल में पाया जाता है, जबकि मेल में जो मेल हैं पुरुष जो हैं उनमें XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो दोस्तों जब XX का मिलन होता है तब लड़की पैदा होती है, जी हाँ गर्ल पैदा होती है, और जब XY का मिलन होता है तो उससे बॉय पैदा होता है। तो महिलाओं के पास Y नहीं होता है, यह Y जो होता है गुणसूत्र ये पुरुषों के पास होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 143 नंबर का कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से। जी हाँ, अगर कोई बच्चा गर्भ में है तो उसमें संवेदनशीलता का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिर से। जी हाँ, सिर से। नेक्स्ट 144 नंबर का जन्म उत्तर यानी कि जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैशवावस्था। जी हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी को शैशवावस्था कहते हैं, जो कि 1 से 2 साल तक के होता है शैशवावस्था। नेक्स्ट है 145 नंबर का यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है। जी हाँ, व्यक्ति जब यौन परिपक्वता को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि का। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि यौन परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 146 नंबर का किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्म या स्याही धब्बे होते हैं। जी हाँ, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्म या स्याही धब्बे होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉर्सो परीक्षण में। जी हाँ, रॉर्सो परीक्षण में। नेक्स्ट है 147 नंबर का व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। जी हाँ, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 से 70% तक। नेक्स्ट है 148 नंबर का प्रश्न है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेपलिन के द्वारा। जी हाँ, क्रेपलिन के द्वारा। नेक्स्ट है 149 नंबर का 149 का प्रश्न है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे। असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड। और आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर का कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था। जी हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेटिस। जी हाँ, हिप्पोक्रेटिस। तो दोस्तों ये था आज का पूरे 75 प्रश्न डीएलएड विषय से। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।